सबसे पहले गूगल पे आके आपको incometax.gov.in टाइप करना है और जो भी फर्स्ट गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल रहेगा, अब वेबसाइट दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आप क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं है तो आप खुद को पहले रजिस्टर कर लो, और आप पहले से ही रजिस्टर हो तो आपको लॉगिन वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, लाइक योर यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड नंबर हो सकता है, आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक है, और वो टाइप करके आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो चेक बॉक्स आएगा आपको वहाँ पे क्लिक करना है, एंड नीचे जो आपका पासवर्ड है वो आपको टाइप करना है, एंड नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। और अगर आपका पासवर्ड आप भूल गए हो तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड करके उसको रीसेट करना है। उसके बाद जो नया पासवर्ड बना है वो इंटर करके फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन होगा, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। वहाँ पे ऐसे लिखा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, मतलब असेसमेंट ईयर 26-27। और उससे पहले आपको आपका AS स्टेटमेंट एंड 26 AS TR स्टेटमेंट ये सब चेक करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो ऊपर ब्लू लाइन दिख रहा है उसमें बहुत सारे टैब्स है, उसमें AIS का जो टैब दिख रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर AIS पे वापस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दिखेगा एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगा, और ऊपर फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आपको डाउनलोड करना है। अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 है। और जैसे ही आप समरी पे क्लिक करोगे आपको पूरा समरी मिलेगा, और आपको चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर हम समरी पे क्लिक करते हैं तो हमको अपना ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो पैन से लिंक होते हैं वो हमें इधर दिख जाएंगे। और आईटीआर फाइल करते टाइम हमें ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। अगर कोई भी मिसमैच रहेगा तो आपका आगे प्रोसीड मतलब रिफ़ंड वगैरह नहीं आएगा प्रॉपरली। सो ये सारी चीज़ें अपने आपके आईटीआर में कंसिडर किए कि नहीं आपको एक बार चेक करना है। एंड चेक करने के बाद आपको सही से आपकी आईटीआर फाइल करनी है। अभी फाइल करने के लिए आपको वापस से ई फाइल में आना है, और उसके पहले आपको आपका 26 AS चेक करना है। 26 AS चेक करने के लिए ई फाइल में आके आपको व्यू फॉर्म 26 AS वाला जो टैब दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। उससे आप आपका 26 AS देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ये जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करना है, आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको नीचे एक ब्लू कलर का हाइपरलिंक दिखता रहेगा व्यू 26 AS, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। आपका जो भी असेसमेंट ईयर है आपको वो सिलेक्ट करना है। अभी के लिए असेसमेंट ईयर है 26-27। व्यू एज HTML करना है, एंड व्यू एंड डाउनलोड के टैब पे क्लिक करना है। फिर डाउनलोड करने के लिए आप उसको एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हो। उसके बाद आपको आपके ड्यूरिंग द ईयर जो भी सेक्शन के अंदर जितना भी TDS कट हुआ है आपको वो दिखेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपको कितना पेमेंट आया, उसमें कितना TDS कट हुआ है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आया और TDS कट भी नहीं हुआ है, तो जो भी आपका पूरा समरी है आपको वो 26 AS में दिखेगा। एंड कौन से सेक्शन के अंदर कट हुआ है अगर आप वो प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आपको वो भी दिखेगा, और आपको उसके अकॉर्डिंगली आपका आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है कि आपका TDS कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्ट हुआ है, नहीं तो आपका आईटीआर वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये सब चेक करने के बाद आपको वापस से बैक आना है, एंड ये जो पेज दिख रहा है उस पर फाइल नाउ वाला जो टैब है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी हम VDA मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट के रिगार्डिंग फॉर्म फाइल कर रहे हैं या फिर P2P ये सब है, तो आपको ITR 2 वाला फॉर्म ही फाइल करना है। उसके लिए अभी आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है, और अगर आप उसको एज अ बिज़नेस दिखाते हो तो ITR 3 आएगा। अभी आपको इधर आपका असेसमेंट ईयर चूज़ करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। अगर आपने पहले से कुछ भरने की ट्राई किया रहेगा तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, और अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। अभी हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। उसके बाद आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। आपका ITR फॉर्म जो है 1 2 3 4 जो भी है, अभी हम 2 कर रहे हैं तो 2 करके हमको प्रोसीड विद ITR 2 करना है। यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा कि न्यू टैक्स रिजिम ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है, एंड अगर आपको ओल्ड के हिसाब से करना है तो आपको वो ऑप्शन रिटर्न में जाके चूज़ करना रहेगा, और आप उसके हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके करके लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे दिखेगा कि आपको आपका ITR क्यों फाइल करना है, रीज़न क्या है। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट तक ही आपका इनकम है, या फिर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा
डिपॉज़िट किया है या जो भी ऑप्शंस है, फिर इसमें से कुछ नहीं रहेगा तो आपको अदर्स करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे आपको शेड्यूल दिखेंगे। तो आपको जो भी शेड्यूल एप्लीकेबल है आप उधर जाके जो भी आपको शेड्यूल चाहिए आप उसको टिक कर सकते हो, लाइक शेड्यूल ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, 102A सेक्शन शेड्यूल एंड 115AD। आपको जो भी आपके हिसाब से एप्लीकेबल रहेगा आपको वो उधर सिलेक्ट करना है। नीचे आपको और भी दिखेंगे अदर सोर्सेज, वीडी। अभी हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में कर रहे हैं तो हमको उस शेड्यूल को टिक करना है। वो जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे आपको और स्पेशल इनकम वाला दिखेगा, एग्जम्प्ट इनकम, पास थ्रू इनकम, आपके जो भी रहेंगे आपको वो सब टिक करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका ITR फॉर्म आपको फिल करना है। अभी अगर हम नीचे डिडक्शंस पे आएंगे तो आपको डिडक्शन का टैब दिखेगा, उसके बाद टैक्स का दिखेगा। उसमें आपको ESOP वाला ऑप्शन अगर एप्लीकेबल नहीं है तो उसको टिक नहीं करना है, नहीं तो आगे जाके एरर आएगा। फिर आपको ऐसे दिखेगा, यू हैव सिलेक्टेड 13 शेड्यूल्स। और अगर आपको उसमें डिटेल में और करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप क्वेश्चन करके भी आगे जा सकते हो। फिर उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि आपका जो भी प्रीफिल डेटा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और 26AS AIS TIS में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगी। अगर आपको वो प्रॉपर नहीं लग रहा तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर फर्स्ट आपको ऐसा पूरा फॉर्म दिखेगा, पर आपको जितने सेक्शंस एप्लीकेबल है, जितने शेड्यूल्स आप उतने ही फिल करना। इतने सारे टैब्स देख के डर मत जाना। फर्स्ट वाला पार्ट ए है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन में जब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग स्टेटस, बैंक डिटेल्स, ये सारे टैब्स दिखेंगे। एक एक करके आप उसको चेक कर सकते हो। फाइलिंग स्टेटस में आपको दिखेगा 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको आपका रिटर्न फाइल करना है। और ऑप्टिंग आउट अगर करना है तो आपका 12 लाख तक इनकम है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम लेना ही बेटर रहेगा और आपको नो पे करना, मतलब आपका न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से ही आपका ITR फाइल होगा, बिकॉज वो डिफ़ॉल्ट है। इसके लिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली नो पे सिलेक्ट करके, अगर आपको ओल्ड पे करना है तो आप येस करके ओल्ड के हिसाब से भी कर सकते हो। बट अभी हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला केस है एंड इसमें हमको डिडक्शन मिलेगा एंड हमारा इनकम भी 5 लाख से कम ही है, तो हम येस करके ओल्ड के हिसाब से टैक्स भरेंगे। बिकॉज न्यू में हमें रिबेट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, हमें कंपलसरी टैक्स पे करना ही पड़ता है। बट अगर हम ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसका रिबेट जो रहता है 87A वाला वो ओल्ड में मिल जाता है, तो हमें नो करना है। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज एंड मोर। फिर यहाँ पे सब नो 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 करना है और नीचे बैंक डिटेल्स ऐड करने हैं और कोई भी एक अकाउंट आपको रिफ़ंड के लिए नॉमिनेट उस पर टिक करना है एंड आगे कंफर्म करना है कि आपकी ये सारी डिटेल्स करेक्ट है। कंफर्म करेंगे आप ऐसे ही तो आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स उनकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना मैंडेटरी है। सारे अकाउंट्स ऐड करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपको कैपिटल गेन वाला शेड्यूल दिखेगा। अगर आपका कोई कैपिटल गेन है तो आप उस पर ऐड कर सकते हो, बट अभी हमारे केस में हमारे पास वर्चुअल डिजिटल एसेट है तो हम वो वाला शेड्यूल पे जाएंगे एंड वो वाले शेड्यूल पे जाके हम ओके करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है 230C का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो टेबल F में। ओके करना है एंड नीचे आपको जो प्लस वाला ऐड दिख रहा है, ऐड अनदर, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफ़र और जो भी आपकी सारी एंट्रीज़ है आपको अलग अलग करके यहाँ पे एंटर करनी है। लाइक आप पूरा टोटल करके आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, तो ये हमने पहले से बना के रखा हुआ है। फर्स्ट कॉलम में आपको जो क्रिप्टो करेंसी है उनके नाम दिखेंगे बट वो कोई रिलेवेंट नहीं है। फिर सेकेंड इसमें आपको सीरियल नंबर है, डेट ऑफ एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज परचेस का डेट हमें वहाँ पे लिखना रहता है। फिर नेक्स्ट इसमें डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, दैट इज़ सेल कब किया उस चीज़ का डेट, ये भी हमें वहाँ पे लिखना है। हेड अंडर विच द इनकम इज़ टू बी टैक्सेबल, सो कैपिटल गेन है, बिजनेस है, वो है। उसके बाद ये जो परचेस का अमाउंट है ये, और सेल कंसिडरेशन कितने प्राइस में आपने उसको सेल किया है, और उसके बाद इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस कॉलम में ऐसे बना के रखनी है। और एंट्री वाइज आपको एक एक करके आपके जो रिटर्न है उसमें आपको ऐड करनी है। अभी हम लोग ऐड करेंगे
फर्स्ट एंट्री, उसका जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन रिसिप्ट, ये सब आपको करना है। और अगर आपको गिफ्ट मिला है तो उस हिसाब से 2001 में उसका जो भी वैल्यू उस हिसाब से निकाल के आपको वहाँ पे अमाउंट लिखना है। अभी हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 11/3/2021। तो हम वो डेट यहाँ पे डालेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने ये जो क्रिप्टो करेंसी थी ये परचेज़ की थी, वो वाला डेट। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफ़र, हमने ये कब सेल की है, तो जो डेट है आपको मैन्युअली नहीं डालना है, वहाँ पे जो कैलेंडर का सिंबल दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हेड अंडर विच इनकम इज़ टू बी टैक्सेबल, ये कैपिटल गेन ही रहेगा। और ये क्रिप्टो करेंसी और इसके ऊपर 30% टैक्स ही आपको पे करना पड़ता है, दैट इज़ कंपलसरी। अगर नेक्स्ट हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, एंड वो एंटर करेंगे, और कंसिडरेशन रिसीप्ट। तो अगर हमने 200 में लिया, सेल किया, 100 में परचेज़ किया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 100 है, और इसके ऊपर हमें 30% टैक्स पे करना है। इसी तरह से हमको एक एक करके सारी एंट्रीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। और ये सब ऐड करने के बाद मतलब ऐड करने के लिए नीचे ऐड अनदर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके एक एक करके सारी एंट्रीज़ आप ऐड कर देना। एंड उसके हिसाब से आपको समझ जाएगा कि आपको, और ये सब एंट्रीज़ आपको आपके एक्सचेंज जो भी रहेगा, P2P जो भी रहेगा, आपको उसके ऊपर से आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उधर से आपको डाउनलोड करना है, उधर से आपको मिल जाएगा। एंड उसी हिसाब से आपको पूरा सब एंट्रीज़ डालना मैंडेटरी है। ऐसे नहीं कि आप पूरा टोटल करके डालोगे, जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे प्रॉफिट। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको लॉस हो गया है तो गवर्नमेंट बोलता है कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका जो प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर वो लोग 30% टैक्स आपके पास से लेंगे, बट आपको जो लॉस हुआ है वो पूरा 100% लॉस आपका ही है, उसके ऊपर कोई भी सेट ऑफ वगैरह नहीं होता है, ना ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आपका जो लॉस है वहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो वहाँ पे माइनस में अमाउंट नहीं आएगा, वहाँ पे ज़ीरो ही लिख के आ जाएगा। मतलब आप जब एंट्रीज डालोगे तो आपको समझ जाएगा कि प्रॉफिट के जगह पे प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, बट लॉस के जगह पे माइनस में कोई अमाउंट नहीं आएगा, ज़ीरो ही आएगा। वो खुद आपका खुद का ही लॉस है, वो आपको ही बेयर करना है, उसमें कोई सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड वगैरह कुछ ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी कंसिडरेशन, अभी हम लोग ने कंसिडरेशन रिसीव किया 41,000 और हमने परचेज़ किया था 50,000 में, तो यहाँ पे -9,000 नहीं आने वाला है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। मतलब यहाँ पे आपका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होने ही नहीं वाला है। ये एक बेनिफिट उन्होंने हमें नहीं दिया है, मतलब लॉस का हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो हमको खुद को ही बेयर करना है, आपका हमारा जो भी लॉस है। अभी जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो होता है 6,300, तो हमें 6,300 पे 30% टैक्स पे करना है। और जो हमारा लॉस है वो एज इट इज़ ज़ीरो है, मतलब उसका कोई कंसिडरेशन ही नहीं है इस चीज़ में। उसके बाद जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी टोटल में 6,300 आएगा, और उसके ऊपर हमें 30% टैक्स पे करना है। जो लॉस है उधर आपको 0 दिखेगा, और जो प्रॉफिट है उसका टोटल आपको नीचे दिखेगा बराबर से। ये सब एंट्रीज डालने के बाद आप कंफर्म कर देना। और फिर नीचे आने के बाद आपको बहुत सारे शेड्यूल्स दिखेंगे, उसमें आपको एक है शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स, उसमें आपको कौन से क्वार्टर में कितना प्रॉफिट या जो भी है वो आपको क्वार्टर वाइज वहाँ पे नीचे ऐड करना है। एफ में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल और रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल गेन, यहाँ पे ऐड करना मैंडेटरी है, नहीं तो आगे जाके आपको एरर देगा। तो इसमें अगर हम वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला कॉलम देखेंगे, लास्ट 7, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। तो आपको कौन से क्वार्टर, मतलब ये जो अप टू 15 जून तक, 15 तक जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है आपको वो ऐड करना है। अगर आपको नहीं पता, आपको फर्स्ट कॉलम में जो भी प्रॉफिट है वो ऐड करना है और नीचे कन्फर्म कर देना है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे अदर सोर्सेस वाला शेड्यूल है, आपका जो भी अदर सोर्सेस का भी इनकम रहेगा तो आपको वो यहाँ पे ऐड करना है। वो और अगर जो नॉर्मल वाला रहेगा वो नॉर्मल रेट से होगा, और जो स्पेशल वाला रहेगा लाइक विनिंग्स एंड जो भी है वो आपका 30% में हो जाएगा। तभी सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है, सपोज़ मेरा 1,000 है तो मैंने वहाँ पे 1,000 लिखा और मैं सेव कर दूँगी। और अगर आपको और भी कोई आपका अदर इनकम रहेगा तो आपको वहाँ पे नेचर ऑफ इनकम डाल के आप वहाँ पे करके वो भी ऐड कर सकते हो। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपका जो भी इनकम है वो शो नहीं कर रहा है, वो जो हेड है वो शो नहीं कर रहा है, तो अभी सपोज़ हम लोग ने अदर इनकम में ट्यूशन फ़ीस डाला है 2,00,000 रुपीज़, तो 2,00,000 रुपीज़ ये, और सेविंग का इंटरेस्ट 1,000, तो 2,01,000 हमारे अदर सोर्सेस के इनकम में आ गए। अभी हम ये कंफर्म करेंगे। अभी नेक्स्ट शेड्यूल में जाएंगे
तो हमारे ये 2 शेड्यूल हो गए। अभी ये कैरी फॉरवर्ड हमारा कोई लॉस नहीं है, तो हम लोग वो नहीं भी इसमें कुछ करेंगे तो चलेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो स्पेशल इनकम वाला शेड्यूल है, तो उसमें अगर नीचे नीचे आएंगे हम लोग तो हमें एक ऐसा कॉलम दिखेगा जिसमें हमें दिखेगा कि हमारा इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट कितना है और उसके ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना है। लाइक 6,300 पे 30% 1890। बट ये हम लोग न्यू टैक्स रिजिम में करते हैं तो हमें पे करना है। बट अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें जो 12,500 का रिबेट है वो हमें अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 87A। सो हम ओल्ड में कर रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ करने का ये एक बेनिफिट है। फिर टैक्सेस पेड में आपका जो भी TDS कट हुआ है, TCS है, या फिर आपने जो भी एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हमारे केस में वो कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे टैक्सेबल टोटल इनकम वाले शेड्यूल में। यहाँ पे हमें दिखेगा कि टैक्स पेबल इज़ 1890, बट रिबेट अंडर सेक्शन 87A पूरा मिल के हमें टैक्स अभी पे करना है 0, मतलब हमारा नील है। अभी हम आगे प्रोसीड टू द वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोसीड टू द वेरिफिकेशन करने के बाद हमें एक पूरा प्रीव्यू ये ऐसा एक आएगा, उसमें अपने को प्लेस का नाम लिखना है एंड आगे प्रोसीड टू द वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें आपका हमारा जो पूरा रिटर्न है वो वैलिडेट हो जाएगा और उसमें जो भी एरर रहेगा वो हमें शो करेगा। अभी ये वाला जो एरर है ये आ ही रहा है बिकॉज वहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस का कोई हमें जनरल इन्फॉर्मेशन में कॉलम नहीं दिख रहा। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे एरर है हमें वो पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्राइमरी एड्रेस को ही सेकेंडरी करना और येस पे टिक कर देना है और नीचे कन्फर्म कर देना है, सेव कर देना है। और सेव करने के बाद हमें वापस से ये जो फर्स्ट पेज है इसको कंफर्म करना और वापस से सारे शेड्यूल्स नहीं करने। यहाँ पे गो टू द वैलिडेशन वाला एक येलो में ट्रायंगल दिखेगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, वो जो लिंक रहेगा उससे हम जो अपना प्रीव्यू वाला पेज था उसके ऊपर ही चले जाएंगे। यहाँ पे आ गया अभी वैलिडेशन सक्सेसफुल। अभी हमारे रिटर्न में कोई भी एरर नहीं है, हम हमारा रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। फिर हमें प्रीव्यू करना है एक बार कि, और अगर आपको डाउनलोड भी करना रहेगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो जेसन फाइल और आप चेक भी कर सकते हो। और अभी हम प्रीव्यू करेंगे, जब जैसे हम प्रीव्यू के क्लिक करेंगे तो सारे शेड्यूल्स ऐसे आ जाएंगे। और अगर आपको कोई भी शेड्यूल में आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाला चेक करना रहेगा तो आप साइड में ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो। और सब होने के बाद अब प्रोसीड कर देंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, प्रोसीड टू द वेरिफिकेशन हो जाए, उस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद ही अभी हमारा कोई भी एरर नहीं है, इसके लिए वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अभी हमें हमारा रिटर्न ई वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे रिकमेंडेड क्या रहता है, ई वेरीफाई नाउ वाला, या फिर आप एक बार रिटर्न अपलोड करके फिर बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो, इसको ई वेरीफाई लेटर बोलते हैं। और अगर आपका एक्नॉलेजमेंट आपको साइन करके पोस्ट करना है तो वेरीफाई वाया ITR भी कर सकते हैं। अभी हम ई वेरीफाई नाउ करेंगे, मतलब जो आपका आधार, यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिससे आप ई वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास DSC रहेगा या फिर आप OTP भी कर सकते हो रजिस्टर मोबाइल नंबर से, या फिर नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, इससे आप कोई भी चीज़ से OTP करके आप कर सकते हो। अभी हमने आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट OTP। फिर आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा जो आधार से लिंक है। OTP डालने के बाद आप वैलिडेट कर देना, और वैलिडेट करने के बाद अभी ऐसे आएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ द रिटर्न, प्लीज़ नोट दैट वंस यू हैव सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। येस, तो हमें सबमिट करना है। अगर कोई बार कोई मिस्टेक हो जाए तो हमारे पास रिटर्न रिवाइज करने का भी ऑप्शन रहता है। तो अभी हम रिटर्न को सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिटेड सक्सेसफुली, और अभी हमें प्रोसीड करना है। फिर अभी आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी आप प्रोसीड करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट आपके मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा, और आपका जो ईमेल ID है उसके ऊपर आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो, या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड रिसीट कर सकते हो और उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से हमने हमारा ITR 2 फाइल किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। ये एक्नॉलेजमेंट है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा हमने क्या क्या डिटेल्स किया, हमारा टोटल इनकम कितना है, हमने कितना टैक्स वगैरह पे किया है। ये पूरा एक्नॉलेजमेंट पूरे रिटर्न का एक थैंक यू समरी सो रहता मच है। एवरीवन। और ये हमारा ITR 2 फाइल हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप DM कर सकते हैं। थैंक यू।